प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th एनसीईआरटी के जो फिजिक्स है आपका, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। तो इस सीरीज़ में बेटा हम चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और तो उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। तो उससे पहले जो मैं 3 वीडियो है उसको अपने यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बहुत बढ़िया कंटेंट बेटा आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं वेबसाइट पे भी इसके नोट्स अपलोड कर दिए हैं, वहाँ जाकर भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है का, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरिंग अ करंट 90 एम्पियर इन ए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, what is the magnetic and the direction of the magnetic field due to the current 1.5 below the line। तो ये बेटा एक्चुअली क्या कह रहा है आपका कि देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए आपका जो करंट है बेटा किस बेटा डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आपका, वो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। बेटा क्या हो रहा है आपका, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। ये बेटा हमारा कोई प्लेन है, ये बेटा हमारा क्या है आपका, ये प्लेन है, ये आपका ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो इट मीन्स ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो बेटा उसमें क्या है कि आपका ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 90 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपका जेड एक्सिस है, ये बेटा आपका क्या है, जेड एक्सिस है, जो परपेंडिकुलर है आपका, बिल्कुल सीधा आपका, जैसा मेरी फिंगर ऊपर की तरफ है। तो बेटा क्या कह रहा है कि इससे बिल्कुल जस्ट के नीचे आपका 1.5 मीटर नीचे, आपका 1.5 मीटर नीचे आपका दिस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और साथ में इसकी डायरेक्शन हमको बतानी है। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे आप कभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखिए ये करंट है बेटा, आप देखिए जैसे ये है बेटा आपका ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा हैंड। तो मेरे थंब की डायरेक्शन देखिए बेटा क्या आपकी है, मेरी थंब की डायरेक्शन बेटा देखिए एक बार क्या है, थंब की डायरेक्शन बेटा मेरी यहाँ पर है वेस्ट से ईस्ट। बेटा यहाँ पर क्या है बेटा आपकी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है बेटा, ये देखिए बिल्कुल ना। और आप जरा देखिए यहाँ पर आपका देखो करंट बेटा कैसे फ्लो हो रहा है, देखो आपका इसमें आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। तो देखिए जब बेटा ये करंट आपका नीचे पहुँचेगा, बेटा कहाँ पहुँचेगा, आपका नीचे वाले पॉइंट पे पहुँचेगा, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि जो आपका करंट है, जो बेटा क्या आपका करंट है, तो आप खुद को इमेजिन कर पा रहे होंगे। देखिए ऐसे देखिए, ये अभी मेरा थंब है, ये आपका ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में है। अब देखिए जैसे ही बेटा करंट आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो बेटा वापस देखो घूम के नीचे आ रहा है ना। तो देखिए जैसे हम क्या देख रहे हैं कि ये जैसे ही आपका इस पॉइंट पर पहुंचेगा, जैसे बेटा कहाँ पहुंचेगा, आपका इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो यहाँ बेटा अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, बेटा यहाँ पर क्या ड्रॉ करें हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो बेटा ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये बेटा किस डायरेक्शन में आपका है, ये आपका साउथ डायरेक्शन में है। तो आप बेटा मेरे थंब को देख पा रहे होंगे, ये बेटा आपकी करंट की डायरेक्शन है। और देखिए ये बेटा क्या आपका इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए ऐसे बेटा जब ये नीचे पहुंचेगा आपका इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, जरा कलर को दोबारा मैं चेंज कर देता हूँ उसको, इस पॉइंट पर, तो बेटा जैसे ही उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग बेटा क्या देख रहे हो, इसकी जो डायरेक्शन क्या आपकी साउथ डायरेक्शन है। बेटा क्या बेटा इसकी डायरेक्शन आपकी साउथ डायरेक्शन है। बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। चलिए अब बेटा यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जब बेटा आपको कोई स्टेट कंडक्टर होता है, जो उसमें आपका करंट फ्लो होता है, तो बेटा हमको पता है कि आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपको बनाता है, B = μ0/4π 2I/r। तो यहाँ बेटा हमारी जो हमारा जो परमिटिविटी होता है आपका μ0, ठीक है, परमिएबिलिटी, तो उसके बेटा वैल्यू क्या होती है, 4π × 10⁻⁷ होती है। तो जैसे ही बेटा वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इस फॉर्मूला में बेटा किसकी, μ0 की बेटा वैल्यू पुट करते हैं 4 × 10⁻⁷। बेटा यहाँ पर 2 तो पहले ही है। और बेटा इस सर्किट में कितना करंट बेटा फ्लो हो रहा है, आपका 90 एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है। और बेटा आपका देखिए नीचे आपका आर की बेटा वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर। आप बेटा ऊपर देख पाएंगे, यहाँ पर आप खुद देखिए बेटा, यहाँ पर आपका देखिए कितना बेटा आपका यहाँ पर गिवन, देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन में आपका आर की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 1.5, और बेटा करंट की वैल्यू गिवन है आपका 90 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए बेटा नीचे चलते हैं अब। तो यहाँ देखिए बेटा आपका कि जो बेटा आपका आई की वैल्यू हमने बेटा पुट करी 90, और बेटा आपकी आर की वैल्यू पुट करी 1.5, तो तब पाई से पाई कैंसिल बेटा आपका हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या बचेगा आपका, तो यहाँ बेटा क्या बचेगा आपका 10⁻⁻⁷ इंटू ये बेटा एक्चुअली क्या 90 × 180, तो यहाँ बाय मिस्टेक बेटा आपका 100 आ गया है, ये बेटा आपका 180 है। बेटा कितना आपका है,
180, तो यहाँ बेटा 180 है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक आपका 100 आ गया है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 180 इंटू 10⁻⁷, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अपॉन 1/5। इतनी बेटा बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा जरा यहाँ पर हम जैसे नीचे जाते हैं बेटा, आपको सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ बेटा क्या है, देखो 180 है ना, ऑर्डर 10⁻⁻7, और बेटा 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10⁻⁻1 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। चलिए है ना, तो 15 12 जा बेटा कितना होता है आपका, 15 12 जा बेटा आपका होता है, आपका 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ 12 आ गया, और 10⁻⁷, और ये बेटा 10⁻⁻1 बेटा आपका ऊपर जाएगा, तो 10⁻1 हो जाएगा। तो जब बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं आपका, तो बेटा कितना आपका आ जाएगा, b इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। और 12 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 इसको +1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से बेटा आपकी बेटा b की वैल्यू आ गई आपकी 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये बेटा हमारी b की वैल्यू आ गई है। अब बेटा इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही हमने मैक्सवेल लॉ का बेटा हमने यूज़ करा, आपका मैक्सवेल लॉ का यूज़ करा, तो बेटा ये हमको क्या दिखा रहा है, आपकी डायरेक्शन बेटा किस डायरेक्शन दिखा रहा है, आपका साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है। आप खुद देखिए, आपका करंट बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है। अब देखिए जैसे ही नीचे आपका नीचे से बेटा ऊपर की तरफ आएगा, बेटा को जैसे बेटा क्या आएगा, आपका नीचे से ये आपका ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं आपका, कि आपके बेटा करंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, देखिए यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा क्या होगी। यहाँ पर देखिए आप, मैं डायग्राम को पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए बेटा आपका है ना, देखिए करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, और बेटा से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, आपका ऐसे बन रहा है। तो जैसे इस पॉइंट पे बेटा हम लोग डायरेक्शन निकालते, तो जैसे हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये डायरेक्शन बेटा क्या है आपकी, ये साउथ है, और ये बेटा आपकी नॉर्थ है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में बेटा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई 1.2 10⁻⁵ टेस्ला, और बेटा इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, टुवर्ड द साउथ। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेटा मेरे से प्रॉमिस कीजिए आप अपने दोस्तों को भी बेटा शेयर करेंगे, क्योंकि ये देखिए इसके नोट्स बेटा आपकी वेबसाइट पे अपलोड हैं, यहाँ से भी आप बेटा इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे बेटा आप www.paramhimalaya.com पे बेटा आप पहुँचेंगे, तो यहाँ बेटा 3 डॉट है बेटा आपका, और बेटा यहाँ पर क्लास 12th है, जहाँ पर बैठ के प्रैक्टिकल, NCERT बुक्स, सिलेबस, NCERT सॉल्यूशंस, और बेटा सारी चीज़ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए, और बेटा फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।